अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीलियम 10 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हीलियम 10 जो कि हम प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हीलियम 10 के अंदर बेसिकली सब टूल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू होम, so you can see for product research, keyword research, listing optimization and like that. So product research के लिए जहाँ और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, वहाँ पे हीलियम 10 भी जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप फाइवर अपवर्क के ऊपर किसी गोरे क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं और उसका अगर कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया है कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, मेरा रेवेन्यू इतना होना चाहिए, उसकी प्राइस पॉइंट ये होना चाहिए, तो उस लिहाज से ये काफ़ी कस्टमाइज किस्म की प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है। जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आती हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च का जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए उनको एनालाइज करते हैं और उनकी वायबिलिटी देखती हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टैट्स हैं वो फिल्टर आउट करके जो है वो ब्लैक बॉक्स आपको दिखा देता है। तो जब भी आपके पास अगर कोई सेट क्राइटेरिया हो तो ब्लैक बॉक्स इज़ अ बेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग. So for example, if you have some client who says that I need a product in, let's suppose, arts and craft category, and monthly revenue, let's suppose he want to see like $5,000, and maximum he says that I am okay if it's like 15,000, and price पॉइंट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिनिमम 8 से नीचे नहीं होनी चाहिए एंड मैक्सिमम $15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिव्यू काउंट मिनिमम तो जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है। इसके अलावा मैक्सिमम भी आप डाल सकते हैं टू अवॉइड कंपटीशन, ए लॉट ऑफ कंपटीशन। और रेटिंग भी आप इस तरह आप डाल के इसको सर्च कर सकते हैं। So basically this black box will show you a lot of products, so you can see that 200 plus products found. Okay, so यहाँ पे आपने अपना सेट क्राइटेरिया डाला तो उसके बाद आपको एक बड़ा ही क्विक ओवरव्यू दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में कि सेलर, प्राइस, उसकी सेल्स, उसका रेवेन्यू। ऑल्दो जेएस और हीलियम के रेवेन्यू के अंदर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस होता है, बट इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स के लिए इट्स ओके। सो आपको बीएसआर दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिक, और इसके अलावा आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट का टाइटल और उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे इससे फर्दर डीप डाउन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ से जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च की जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं। तो आप इस तरह अपना क्राइटेरिया ढूंढकर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं अनलेस अनटिल यू फाइंड योर लाइक गुड प्रोडक्ट। तो उसको आप फर्दर अमेज़ोन के वेब पेज के ऊपर जाके फर्दर उसके कीवर्ड निकालें, उसको सर्च करेंगे और वहाँ पे निश देखेंगे कि ओवरऑल निश कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। सो ये बेसिकली हीलियम को यूज़ करने का की वीडियो है। तो मोस्टली आप प्रोडक्ट रिसर्च जो बाकी पीएल के वीडियोज़ हैं वहाँ से ही सीखेंगे। इसके अलावा हीलियम 10 का जो एक बेस्ट फंक्शन है वो इसका कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो आ जाता है, मैग्नेट आ जाता है। अब इन दोनों के अपने अपने ही फंक्शंस हैं। लेट्स सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेट। सो बेसिकली मैग्नेट का क्या काम है? फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, कोई भी कीवर्ड आपके सामने आया तो उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी सर्च हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको एनालाइज करने के लिए। तो आप देखना चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड उसकी प्रोडक्ट के बाकी स्टैट्स ओके नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप देखना चाहते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है,
हो सकता है कि उसका सर्च वॉल्यूम ही कीवर्ड का इतना ज़्यादा ना हो, मीन उसकी डिमांड ही ना हो, या फिर जो उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी जो आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें पिछले 1-2 साल की, तो उसका कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन कोविड के अंदर उसका सडन राइज आया हो, तो आप ऑफ कोर्स उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए आपको बेसिकली मैग्नेट की हेल्प चाहिए होती है उसका कीवर्ड वो करने के लिए कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कोई भी कीवर्ड लाइक ग्राइंडर, so you will click on get keywords and you will get diversity of keywords related to a grinder. तो यहाँ से बेसिकली आप उसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके, सो यू सी हियर इज द सर्च वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड यू टाइप्ड, और उसके ऊपर गिव अवेज कितने, आल्दो हम इसको इतना कंसीडर नहीं कर रहे होते, गिव अवेज इज गिव अवेज कितने होने चाहिए इज अ सेपरेट थिंग, बट स्टिल इट गिव यू सम आइडिया दैट हाउ कम्पिटिटिव दिस कवर। और दूसरी बात, ये जो ग्राइंडर कीवर्ड है, वन टेल कोई भी कीवर्ड नहीं होता किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, इट्स टू ब्रॉड टू डिस्क्राइब एनी कीवर्ड। तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए किया है, अदरवाइज कीवर्ड एटलीस्ट टू टेल हो, 3 टेल हो, दैट इज़ गुड टू डिस्क्राइब प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको जो है इसके टोटल कीवर्ड्स भी रिलेटेड इसको आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो है आप ग्राइंडर के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो है वो मेनली कंसर्न उसका सर्च वॉल्यूम, और इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल इस कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ओके, यहाँ से आप 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर या ऑल टाइम का उसका ग्राफ देख सकते हैं कि थ्रू आउट द टाइम उसका सर्च वॉल्यूम कैसा रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल टाइम. Okay, so you can see that there was a gradual rise and little drop, overall increasing trend, right? तो यहाँ से आप कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इसकी पहले डिमांड थी और अब नहीं है, या अब डिमांड है पहले नहीं थी। तो ये सारा कुछ आपको एक ग्राफ बता सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाकी जो और कीवर्ड्स होंगे उसको भी आप डिफरेंट जो है इस तरह देख सकते हैं, लेकिन इनिशियल मेन कीवर्ड के लिए आइडिया लगाने के लिए, जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट के टाइटल में देखते हैं मेन कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए आप जस्ट मैग्नेट के ऊपर आते हैं। अगर तो उसका इनिशियल स्टेट्स ओके हैं, सो यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू ड्रॉप द प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट। ओके, सो इसके अलावा जो है वो कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है वो सेरिब्रो है। अब सेरिब्रो जो है वो बेसिकली रिवर्स एसन के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेट में हमने क्या किया, हमने कीवर्ड टाइप किया, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स वो सारे हमने निकाल दिए। लेकिन जो रिवर्स एसन लुकअप है उसके लिए हम सेरिब्रो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गो टू amazon.com and I type any like product, like very famous product like yoga mat. सो यहाँ पे जो है योगा मैट की डिफरेंट जो है आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है। ओके, हम इसमें से किसी का भी एसन कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम उसका रिवर्स एसन कर लेंगे। सो आई थिंक इट्स टेकिंग सम टाइम, सो वी हैव टू वेट। ओके, सो हमने कोई भी लेट्स सपोज यहाँ पे जब हमने योगा मैट टाइप किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई, ठीक है। आप उसके ऊपर जेएस चला के उसको रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके, मंथली सेल्स वाइज सॉर्ट करके, जो उसके
उस निश के जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 5, टॉप 10, आप देखना चाहते हैं कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर लाइक इंडेक्स्ड हैं, रैंक्ड हैं, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, आप उस उन कीवर्ड्स का पोटेंशियल देखना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू कॉपी द एसेंस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एंड यू जस्ट हैव टू पेस्ट हियर इनसाइड रो। आप तकरीबन अप टू 10 एसेंस तक जो है वो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसके या गेट कंपेटिटर पे क्लिक करके खुद ये ऑप्शन भी देगा, आप यहाँ से डायरेक्ट उनके एसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे कंपेटिटर्स जो कि सेम प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हों, सेम डिज़ाइन बेच रहे हों, ये नहीं है कि एक का डिज़ाइन कुछ और है दूसरे का और है, तो ऐसे को आप कॉपी करके जब रिवर्स एसन में करते हैं तो अब ये वो सेलर्स हैं जो कि सेम चीज़ बेच रहे हैं जो आप बेचना चाह रहे हैं, और ये सेम उस प्राइस पॉइंट पे बेचना चाह रहे हैं, तो इनसे जो कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे ये होंगे हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स टू योर प्रोडक्ट, जिनकी आप कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे होंगे। तो आप इनको अप टू 10 जो है वो एसेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक जो है वो रिवर्स सेशन कर रहा हूँ, तो आप उसको जो है वो कीवर्ड गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये उसके रिलेटेड आपको डेटा शो कर देगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड्रो ने आपको डिफरेंट, अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट ये जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स्ड होगी या इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे उन सब में आपको वो सब कीवर्ड्स इसने आपको दिखा दिए। लेकिन यू वांट टू मेक फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि 300 से नीचे जिसका सर्च वॉल्यूम है मैं उसको देखूं, मैक्सिमम तो जितना अच्छा हो उतना बेहतर है, और ऑर्गेनिक रैंक आप मिनिमम तो जितना हो उतना अच्छा, मैक्सिमम लेट्स सपोज कहते हैं कि जिन वो कीवर्ड्स जो कि 15 ऑर्गेनिक रैंक से नीचे नीचे रैंक्ड हैं, मुझे वो वाले कीवर्ड्स चाहिए, मुझे उससे ऊपर वाले नहीं चाहिए 200 400, बिकॉज जितना उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी कंपेटिटर्स का ऑर्गेनिक रैंक कम होगा, इट मीन्स दे आर नॉट हाईली रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट, दे आर इनडायरेक्टली रेलिवेंट, बट यू नीड हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स, राइट। सो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक मैक्सिमम 15 पुट कर देंगे, या कुछ भी जो आप बेहतर समझें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। और मैच टाइप में आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखना चाहते हैं, या जो पीपीसी के स्पॉन्सर्स कीवर्ड्स आ गए हैं वो देखना चाहते हैं, या अमेजॉन रिकमेंडेड। लेट्स सपोज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी द पोटेंशियल ऑफ दोज कीवर्ड हु आर स्पॉन्सर्ड, सो आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें तो ये सारे कीवर्ड आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, सो आई सिलेक्ट ओनली ऑर्गेनिक। ओके, सो आप इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो आपके कीवर्ड्स जो हैं वो पहले जो एक कीवर्ड्स थे, आप इसमें अभी उसने फिल्टर्स जो है कीवर्ड शो नहीं किए, तो लेट्स सपोज ओके, मैंने फ़िल्टर्स हटा दिए हैं क्योंकि जो फ़िल्टर मैंने लगाए थे उन पे वो कुछ कीवर्ड शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप हाईली कंपेटिटिव किस्म के कंपेटिटर जब वहाँ पे पुट करेंगे तो उनके आपको कीवर्ड्स आप अपने इन इन फ़िल्टर्स के हिसाब से आप उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सर्च वॉल्यूम कोई 400 का भी नज़र आ रहा है, 4000 का भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी द लिस्ट लाइक इन अ सर्च वॉल्यूम फ्रॉम हाई टू लो। सो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा सर्च वॉल्यूम हाई टू लो तो आप देख सकते हैं अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका ऑर्गेनिक रैंक, जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है और सर्च वॉल्यूम भी जो है हाई टू लो है।
तो यहाँ से आपको जो उसके टॉप हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। और इसके अलावा आप जितना नीचे तक जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से आप सेरिप्रो जो है वो से अपने कंपेटिटर्स की कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके अलावा हीलियम को हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। तो और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमारी डिपेंड कर रही होती है हमारे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। सो वंस वी आर डन विद मैग्नेट एंड सेरिप्रो, सो वी परफॉर्म लाइक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आप हीलियम को भी यूज़ करना चाहें तो आप इसके जो है वो टूल्स हैं, सब टूल्स, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए फ्रैंकस्टन और हम जो है स्क्रिबल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ you click on the export button, ओके आपने जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे जो है वो निकाले हैं, अब आपको उनमें आपने उनकी एक्सेल शीट बनानी है, गूगल शीट बनानी है, तो ये सारे जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं आप उनको एक्सेल में भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इनको फ्रैंकस्टन ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ्रैंकस्टन में जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इन सब कीवर्ड्स को। तो फ्रैंकस्टन भी बेसिकली वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का ही हीलियम का सब टूल है। तो जो कीवर्ड्स आपने वहाँ से निकाले हैं हाईली रेलिवेंट, गुड सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं, वो उन कीवर्ड्स के ऊपर कुछ फिल्टर लगा के उनको मज़ीद रिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं इनमें डुप्लीकेट्स भी होंगे, इनमें आर्टिकल्स लाइक दी एन ए वगैरह होंगे जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें बड़ा प्रिसाइज डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये इसको चेक कर देते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर, राइट। और हम कहते हैं कि हमें जो है वो वन वर्ड फ्रेज पर लाइन, अब ये आप देख सकते हैं ये वन वर्ड फ्रेज पर लाइन आ गया। और इसके अलावा अब यहाँ से कुछ भी जो है लेट्स सपोज हमने डुप्लीकेट्स ऐड किया हुआ है कन्वर्ट, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनको फ़िल्टर लगा सकते हैं और इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लेते हैं। सो वंस यू आर डन विद फ्रैंकस्टन, तो आप इसको फर्दर अपनी लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप इसको स्क्रिबल्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब स्क्रिबल इसकी अब यहाँ पे आप देखें, सो इफ़ यू अप्लाई, ओके, यहाँ पे आप देखें बेसिकली आपने अपना टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो, तो आपने उसके लिए जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। तो जो कीवर्ड्स आप यूज़ करते जाएंगे, अब टाइटल का जैसे कि रूल है कि आपका जो हाईली रेलिवेंट, हाई सर्च वॉल्यूम, बेस्ट डिस्क्राइबिंग कीवर्ड्स होते हैं वो आपका टाइटल में डालते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से वो कीवर्ड्स आप निकाल के ला चुके हैं। तो लेट्स सपोज मैं मैट डालता हूँ, तो उसमें एक तो ये है कि जो भी कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे, मीन यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। ठीक है, इसके अलावा जो ये जो मोस्टली जो रेड कलर के कीवर्ड्स होते हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, इस तरह इनका कलर डाउन होता जाता है। तो आप जो है इस तरह अपना जो इन कीवर्ड्स की बेस पे अपना टाइटल बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी तो हमने देखा, हमने कीवर्ड्स निकाले, ऐसा भी हम करते हैं कि हम कंपेटिटर्स के की लिस्टिंग्स पे जाते हैं, वहाँ पे रिव्यू एनालिसिस करते हैं, राइट, हीलियम के थ्रू रिव्यूज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब उनको लाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं और प्लस पॉइंट्स क्या हैं। ये पेन पॉइंट्स, प्लस पॉइंट जब हमें एक लिस्ट में नज़र आ रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि एक कस्टमर बार बार कह रहा है
कि इसमें प्राइस इशू है, प्राइस इशू, तो आप उसको बुलेट पॉइंट में उनको पेन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। एक तो आप अपने हाई गुड सर्च वाले हाई रेलिवेंट कीवर्ड डाल रहे होते हैं, और दूसरा आप उनको जो उनके पेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी एक अच्छी बुलेट पॉइंट्स, अट्रैक्टिव बुलेट पॉइंट बन जाती है। तो आप इस तरह स्क्रिबल्स की उस फंक्शन को रिव्यू एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उस लिहाज से आप अपने बुलेट्स वगैरह वो यहीं पे लिख सकते हैं, अपनी सब्जेक्ट मैटर एवरीथिंग यू कैन टाइप फ्रॉम हेयर। सो इट वाज ऑल वेरी वेरी मच बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हीलियम 10, और आप जैसे ही इसको फर्दर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सो यू विल गेट अ मोर डिटेल्ड आइडिया। ओके, थैंक यू सो मच।